वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च और 10 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था, आपको वीकली क्लास दी थी, इसलिए 9 और 10 मार्च का एक साथ हम करंट पढ़ेंगे और साथ में राजस्थान डेली सुजत सार तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025 पेश होगा, राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन और राजस्थान जो रोडवेज है उसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, 15 दिन के बाद आपको 1 से 15 दिन की नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले हमने 8 मार्च को क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया? सविता राठी, जो गोपालपुरा चूरू की सरपंच। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ई संजीवनी HWC पोर्टल। 2025-26 में कालीबाई मेघावी छात्र स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 35,000। राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं? 29। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा में। फिर हमने पढ़ा राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे? ये सारे आर्थिक समीक्षा बजट के प्रश्न है और कल से बाजार में उपलब्ध हो रही है आर्थिक समीक्षा की बुक, उसमें ये सारा कवर होगा। तो ये हमने कल पढ़ा, इसकी रिवीजन हो गया। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर प्राप्त हो जाती है, वन लाइनर उसकी PDF प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा नानक क्लासेस ऐप के अंदर 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। मंथली आपको PDF भी मिलती है, प्रिंट निकाल सकते हो, और मंथली आपको पूरे महीने का एक साथ में वीडियो भी दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इसमें एक साल का मिलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध है, रोज सुबह 8 बजे यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में डेली वीकली मंथली टेस्ट उपलब्ध है। करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार भाई अपना काम कर दीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ उनके जवाब दिया करो, क्योंकि आपका होमवर्क होता है और उसको अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता है होमवर्क जब आप चौथी 5वीं में 8वीं में पढ़ते थे, होमवर्क करके नहीं लाते थे तो आपके साथ क्या होता था। तो यही वही सिस्टम है, बस यहाँ आपको पीटा नहीं जाएगा लेकिन बाकी कसर नहीं होगी, क्योंकि अगर नहीं किया, निरंतरता नहीं रखी तो उसका नुकसान आपको। चलो भाई, पहला प्रश्न आज का। हड़ौती का दूसरा हड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? अब जब हड़ौती की बात करें तो भाई 4 ही जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। तो दूसरा, इसका मतलब पहला यहाँ हड़ौती में इन्हीं 4 जिलों में से एक खोला गया था, तो दूसरा मदर मिल्क बैंक खोला गया है कोटा के। कहाँ पे? कोटा में। अब मदर मिल्क की आवश्यकता, जैसे ब्लड बैंक खोला जाता है, जैसे ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत होती है वहां से ले सकते हैं, उसी प्रकार मदर मिल्क की भी जरूरत पड़ती है। कई बार क्या कि जन्म के बाद ही माता का निधन हो जाता है या और किसी कारण वजह से ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो दूध की बच्चे को जरूरत होती है, इसलिए मदर मिल्क बैंक, ब्लड बैंक, त्वचा बैंक, बोन हड्डी बैंक, बहुत सारे बैंक इस प्रकार के खुले होते हैं। जैसे हड्डी बैंक जो बोन बैंक, अस्थि बैंक कोटा में खुला हुआ है, त्वचा बैंक जयपुर में खुला हुआ है, ठीक है। तो जेके लोन अस्पताल में हड़ौती का दूसरा और शहर का पहला मदर मिल्क बैंक शुरू हो गया है। इससे पहले बूंदी में एक मदर मिल्क संचालित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 70 लाख रुपए की लागत से इस बैंक का निर्माण करवाया गया है। तो याद रखना, जेके लोन अस्पताल कहाँ पे? कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में है। हड़ौती का यहाँ पे दूसरा और शहर का यहाँ पे पहला मदर मिल्क शुरू हो गया, क्योंकि पहला बूंदी के अंदर खुला है। राजस्थान में किन 2 शहरों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएंगे? आलियो जी। राजस्थान के किन 2 शहरों में विवाह से पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने, ठीक है, बालिकाएं होती है उनके पहले सपने होते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी बालिकाएं कहते हैं मैं तो नौकरी लगने के बाद ही शादी करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, हर एक का टारगेट होता है।
तो दो शहरों में राजस्थान के, एक बीकानेर और एक उदयपुर में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने, क्या क्या सपने हैं वो बताएंगे। अब कई छोरियां को तो सीधा ही सपना मत बस नौकरी लागे, वो ले आऊंगी वो ले आऊंगी, सारी वेतन वहीं लगाने की पूरे टारगेट में होती है। महिलाएं तो पूरा सपना सोचती है, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है शादी होने के बाद या तो पति फिर नौकरी वाला मिलेगा या फिर खुद की कमाई होगी। और लड़के बेचारे तरसते रहते हैं, सोचते रहते हैं भी हम नौकरी लगने के बाद ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। क्या तो बेचारा की 5-5 जागरण बोलेडी हुए भी जागरण लगानी पड़ा है, ये अगला 5 साल तक तो जागना ही लगे हुए। कभी बहन ने सूट देने को फिक्स कर हुआ है, कभी रिश्तेदार कठी कर हुआ है, कभी उस वहाँ पे धोख लगा के आनी है, यहाँ मकान बनाने हैं, घर पे ये चीज़ें करनी है, माता पिता के लिए ये करनी है, तो बड़ी समस्या विचित्र होती है। तो तेरे मेरे सपने, तो देश के 9 राज्यों में देखो सेंटर में चलिए, ये देश के 9 राज्यों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जाएगी, यानी 8 मार्च को इसकी घोषणा हो गई है। ओके, इस केंद्र का उद्देश्य युवकों और युवतियों को विवाह के पहले मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना है। ठीक है, इस राजस्थान सहित 9 राज्यों में 21 केंद्र के साथ शुरुआत हो रही है, यानी टोटल 9 राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है, टोटल 21 केंद्र बनेंगे। तो उनमें से राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर में केंद्र स्थापित किया जाएगा। कौन सा? तेरे मेरे सपने। कब? विवाह पूर्व परामर्श केंद्र। चाहे युवक हो चाहे युवतियां, दोनों को मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से क्या किया जाएगा? पहले तैयार किया जाएगा। बोले तैयार हो? हाँ जी तैयार हैं, आ जाओ फिर लगाते हैं आपके फेरे। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के तहत किसी कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है यदि उसमें कितने से अधिक छात्र हो। तो कम से कम 50 छात्राएं होने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये बिल विधानसभा के अंदर आ रहा है। क्या क्या है इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 राज्य स्तरीय राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। एक तो ये गठन होगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। वैसे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इस विभाग के जो सचिव होंगे इसके अध्यक्ष होंगे। जिला और राज्य स्तरीय समिति बनेगी। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्षता में एक जिला समिति का गठन है किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होगा, भी ध्यान रखना। और राज्य स्तर पर जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। कोचिंग सेंटर की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और विद्यार्थियों को काउंसिल के माध्यम से मानसिक संबल प्रदान करने के लिए 7 दिन 24 घंटे कार्य करवाने वाली हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित की जाएगी। राजस्थान की समिति में सरकार अपनी प्रतिनिधि भी शामिल करेगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरी बार अगर नियमों का उल्लंघन किया तो 5 लाख रुपए, और तीसरी बार नियमों का उल्लंघन किया तो उस कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। 50 से ऊपर जिस कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये अभी बिल आ जाएगा। पूरी इसकी कहानी मैंने बता दी। जो कोचिंग संस्थानें हैं उनको खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों में ज़्यादा वो कहते हैं कि बच्चे इतने पढ़ते हैं कि इन पे मानसिक संबल देना जरूरी है, मानसिक शारीरिक विकास करना जरूरी है। पढ़ते रहते हैं। मान लो 24 घंटे है ना, 24 घंटे में कई तो 5 घंटे ही सोते हैं, बाकी पढ़ने का काम होता है। इतनी टेंशन लेते हैं, एक दिन अगर नहीं पढ़े ना तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे सालों नहीं पढ़े। तो वो मानसिक दबाव नहीं लेना है भाई। वास्तव में अगर आपको नौकरी लगना है ना, जिस हिसाब से युग चल रहा है उसके हिसाब से अगर आपको नौकरी लगना है तो अच्छा खाना पीना किया करो, खूब पानी पिया करो, ठीक है, अच्छी नींद लिया करो। और आप 24 में से ज़्यादा नहीं, अगर बाहर रह रहे हो तो 7-8 घंटे, घर पे रह रहे हो और 5-7 घंटे, ये बहुत होता है। रूटीन में 6-7 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो ना तो बहुत बहुत होता है। अब वो पढ़ते हो ना जो, उसकी रेगुलरिटी ये रखो कि आपके पास मोबाइल दूर होना चाहिए, या मोबाइल में वीडियो देखो तो बस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिलेबस आपके सामने, जो चीज़ पढ़नी है वो एकदम कवर करते जाओ। जैसे मान लो आपने टॉपिक पढ़ा राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ऐसे नहीं कि आधे घंटे में उसको सलटा दिया बोले आज का टॉपिक कंप्लीट। नहीं, ऐसे पढ़ो कि राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया हमने पॉलिटिकल में, तो अगर कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा के आ जाए, कथन वाला आ जाए, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इतना टॉपिक पढ़ लो और प्रश्न देते हो जब, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोशिश करो। जितने टेस्ट लगाओगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? हालांकि पूर्ववर्ती सरकार इसका उद्घाटन कर चुकी है, लेकिन दोबारा फिर
हमारे लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 8 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में संविधान कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इससे पूर्व 22 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन कर दिया था। तो ये सियासी मामला भी चल रहा था, बोले हमने उद्घाटन कर दिया, आप फिर उद्घाटन कर ले, बोले हम नए 2025 का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये नया दोबारा फिर उद्घाटन हो। राजस्थान रोडवेज को 2025 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ये लो जी, आपकी रोडवेज पेपर देने जाते हो, फ्री सेवा आपके लिए उपलब्ध होती है और रोडवेज को मिल गए 3 पुरस्कार। रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है, लगभग रोड सेफ्टी अवार्ड ही होती है। रोडवेज के कंडक्टर ड्राइवर बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, बहुत कम चांस होता है कि इधर उधर टकराते हैं। नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण क्षेत्र, ये 3 पुरस्कार मिले। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड नहीं मिला। ये कई कबाड़ बेचारी बसें होती है वो लेके इस रैंकिंग को खराब करके। तो राजस्थान रोडवेज को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान दिया। ASRTU नई दिल्ली में, यानी एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। रनर अप पुरस्कार रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और ये ग्रामीण क्षेत्र में MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड रूमा देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? तो अभी अवार्ड मिला है सोशल इम्पैक्ट अवार्ड। अवार्ड से ही पता चल रहा है कि रूमा देवी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, समाज में अच्छे अच्छे काम करती है। अच्छे अच्छे काम में तो सीधी सी बात है, रूमा देवी ने राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, एक तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और हजारों महिलाओं को वो अपना खुद का रोजगार दे चुकी है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है और ऐसे करते करते आज सैकड़ों हजारों महिलाएं इनके पीछे काम करते करते हुए खुद स्वावलंबन बन चुकी है इस क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में। रूमा देवी को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड महिला दिवस 8 मार्च को मिला। सम्मानित करने वाले बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आरिफ मोहम्मद खान और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत भटनागर। हमारा ये राजस्थान के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर, बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर एक ही, अजीत भटनागर, इन दोनों ने सम्मान दिया। संस्थान थी रोटरी इंटरनेशनल क्लब। रूमा देवी को सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। रूमा देवी की बात करें तो रूमा देवी राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करती है, बाड़मेर के रावतसर से बिलोंग करती है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में सामाजिक कार्य के सरोकार में अपना नाम इन्होंने कमाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितने कर दी? आलियो जी, लाडो प्रोत्साहन योजना जो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची पर लागू होता है और इस योजना की शुरुआत होती है 14 दिसंबर 2024 को। दोनों तारीखों को याद रखना। अब क्या है कि इसमें 7 किस्तों में 1 लाख का बॉन्ड, सेविंग बॉन्ड था 21 वर्ष की उम्र या स्नातक होने के बाद। अब सरकार ने बढ़ाकर इसको 1.5 लाख रुपए कर दी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी 1.5 लाख रुपया कर दिया। अभी सशक्त नारी सशक्त राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। ये महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा बात है। 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में जो महिला सम्मेलन हुआ था वहां संपूर्ण राजस्थान में इसकी पहली किस्त भी जारी की गई थी और योजना का लाभ मिलेगा 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची को। ये गजब का। क्या कहती है सुजस बुलेटिन? वही कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाकर विधेयक बनाया जाएगा। राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा राइजिंग राजस्थान के साथ MOU भी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ था। बाकी सब जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। महिलाओं ने लिया रोडवेज का आनंद, फ्री रोडवेज में यात्राएं थी उनकी। टेलीग्राम ज्वाइन करने हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था किस राजनेता को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो आप सभी का, प्यारे प्यारे साथियों का बहुत ही गजब का जवाब था दिया कुमारी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। माही नदी का संबंध किस जिले से है? भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, नागौर। सही जवाब। ये आपका होमवर्क है और कोई भी विद्यार्थी होमवर्क से नहीं चूकना है। अगर चूक गए तो दूसरे दिन देख लो फिर। यस्टरडे डोज राजस्थान से निकलने के बाद साबी नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? हरियाणा में। ये साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ी से निकलती है और आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है जिसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम होता है? थेवा कला।
और बेल्जियम का हरा कांच होता है उस पे होता है। कौन सा किला 12 शहर के परवन नदी के तट पर है? शेरगढ़। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई तो कहाँ चली गई थी? द्वारका गुजरात में चली गई थी। कहाँ पे? द्वारका गुजरात में। उससे पहले वृंदावन। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया 1983। ये पांचवा प्रश्न जो जेईएन इलेक्ट्रिकल डिग्री का पेपर हुआ था 6 फरवरी को, वहां आए थे। अब 5 प्रश्न फिर पढ़ते हैं। जेईएन इलेक्ट्रिकल डिग्री 10 फरवरी 2025 को पेपर हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता हो सकता है? आज मैं आपको राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड पढ़ा दूं। हरिके बैराज जिसमें से इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होती है, किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया? ये देखो इन्हीं पेपरों में 2 बार आ गया मेजा बांध। तो पांचों प्रश्न देख लो। आने वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, ग्राम सेवक, पटवारी, सब में इसी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही हूबहू वापिस छपेंगे। और सोच लेना, अब हमें पता है कि जलवायु जो कृषि जलवायु के 10 खंड है वहां से प्रश्न आ रहा है, तो हमें क्लियर करना चाहिए। ऐसे तैयारी होती है फिक्स। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब कल परसों मैंने कहा था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार मुझे सपोर्ट किया था। वास्तव में आप ऐसे ही किया करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। बाकी नानक क्लासेज आज अभी 9 बजे पुरस्कार की क्लास होगी। फरवरी 2025 में जो भी पुरस्कार है ना, 9 बजे तैयार रहना नानक क्लासेज शिव सर पर। सूचना प्रौद्योगिकी क्लास ले रहा हूँ मैं। कक्षा 2 पढ़ा दी मैंने, आज कक्षा 3 पढ़ाऊंगा रात को। ठीक है, इनकी वीडियो कोर्स टेस्ट, करंट अफेयर्स की टेस्ट वीडियो कोर्स चल रहा है। रीट मुख्य परीक्षा L2 की SST मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज रीट मेंस के नाम से। जो विद्यार्थी रीट मेंस L1 L2 की तैयारी करे उसमें क्विज PDF सारी उपलब्ध हो रही है। और आर्थिक समीक्षा कल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। बाकी फर्स्ट ग्रेड की बुक उपलब्ध है। EORO, ग्राम सेवक, पटवार, जेल प्रहरी के लिए हमारी पुस्तक उपलब्ध है। तो ये सारी बाजार में उपलब्ध है। आप आज ही ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए और निरंतरता रख के इन पुस्तकों को पढ़िए। निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।